हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म होता है y बराबर। अब इसको हम जैसे इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं y माइनस वाई वन। अगर वर्टेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो y माइनस वाई वन बराबर के इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। इस तरह के जनरल फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। अगर y माइनस वाई वन बराबर के इंटू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं। या इसको हम कैपिटल Y लिखते हैं बराबर के, इसको हम लिखते हैं कैपिटल एक्स के होल स्क्वायर, कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो जब हम x को जब हम जीरो करेंगे, x को जब हम जीरो करेंगे, इसका हमने x माइनस एक्स वन को अगर हम जीरो करेंगे तो इसका हमको x बराबर निकलेगा एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन निकलेगा। और ये y को जब हम जीरो करेंगे इसका मतलब y माइनस वाई वन बराबर जीरो निकलेगा। इसका मतलब कि y बराबर जो है वाई वन निकलेगा। तो ये जब हम इसके टर्म को जीरो करते हैं तो मेरा x बराबर एक्स वन निकलता है, और इसको हम जीरो करते हैं तो y बराबर वाई वन निकलता है। तो इसमें जो मेरा जो वर्टेक्स हो जाएगा, मेरा वर्टेक्स हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएगा। मेरा वर्टेक्स हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएगा। मेरा वर्टेक्स हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन। तो इसको हम अगर हम ग्राफ खींचेंगे पाराबोला का, तो हम एक रफ ये खींच रहे हैं, इस तरह से पाराबोला बना। तो ये जो होगा ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन। ये इंटरसेप्ट किया है वाई एक्सिस को। ये हमने रफ पाराबोला का ग्राफ खींचा है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये रिजल्ट जैसे आया किस तरह से, उसके बारे में हम लोग प्रूफ, उसके बारे में भी हम लोग उसका रिजल्ट को भी हम लोग वर्टेक्स किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मेरा जो ग्राफ ये दिया हुआ फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम ये करते हैं, a को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं इसमें, a को हमने कॉमन लिया, a को हमने कॉमन लिया। अब उसको हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। a को रहने देंगे और इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू ए के जगह पर x है, b के जगह पर है b बाई टू ए, तो b बाई ए है तो b बाई टू ए करेंगे। यहाँ देखिए b बाई टू ए, तो ये जो टर्म रह गया b एक्स बाई ए ही रह गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब b बाई टू ए का होल स्क्वायर। इतना ये इसमें नहीं है तो इतना ही हम यहाँ पर घटा देंगे, b बाई टू ए का होल स्क्वायर और प्लस सी बाई ए रखेंगे। इस तरह से हमने किया यहाँ पर b बाई टू ए को होल स्क्वायर किया और उतना ही इसमें से घटा दिया प्लस सी बाई ए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब a को रहने देते हैं यहाँ पर। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये प्लस रहने देते हैं इधर सी बाई ए और माइनस इसको कर देते हैं बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। ये हमने ले लिया, इसको इधर लिखा, ये माइनस वाला इस तरफ हमने कर दिया। अब ये से हम ये रहने देते हैं इस तरह से, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हुआ प्लस ये फोर ए स्क्वायर, तो हमने लिया इसका एलसीएम, तो फोर ए सी और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। इस तरह से हो गया फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको और हम आगे इसको ले जाते हैं, इसका और सोल्व हम करते हैं आगे। तो ये y बराबर इतना है, y बराबर ये हो जाएगा, ये से हम गुना कर देते हैं ये, और यहाँ पर x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर रह जाता है। इसमें जब हम गुना करेंगे तो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए हो जाएगा। ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ए से एक कट जाएगा तो बाई फोर ए हो जाएगा, बाई फोर ए हो गया मेरा।
तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, उसी को हम इस तरह से इतना लिखे हैं। अब और हम क्या करते हैं, ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट है। तो ये 4ac माइनस b² है, इसका मतलब माइनस d ये है, माइनस d है बाई 4a है, माइनस d/4a है। ये y बराबर इतना दिया हुआ है, ये y बराबर दिया हुआ है। अब हम इसको एक तरफ ले आते हैं, y प्लस d/4a ले आते हैं, y प्लस d/4a हमने ले आया, तो a इंटू एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया y प्लस d/4a इंटू a बराबर a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको हम लोग जनरल फॉर्म में जो लिखे थे y माइनस y1 बराबर a इंटू एक्स माइनस x1 इसका होल स्क्वायर में। तो देखते हैं कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y माइनस ऑफ माइनस d/4a लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर हम माइनस d यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस d/4a, इसको इस तरह से ये हो गया y वर्ग का टर्म हो गया, और a इंटू एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस b/2a का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से ये पूरे का होल स्क्वायर है, इस सेम टर्म है। तो देख रहे हैं जब इसको हम जीरो करते हैं, इसको जो जीरो करते हैं तो वर्टेक्स माइनस b/2a आएगा, इसको जीरो करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस d/4a। इसको जब हम जीरो करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा मेरा माइनस b/2a, और इसको जब हम जीरो करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा मेरा आएगा माइनस d/4a, माइनस d/4a। तो वर्टेक्स हमको इससे ये वर्टेक्स मिल रहा है, ये जो दोनों से जो है वो वर्टेक्स हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा जिसका वर्टेक्स होगा, जिसको हमको याद करके रखना है। वर्टेक्स का रिजल्ट जो है वो याद होना चाहिए। इससे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा एक्स का जो हो जाएगा यहाँ पर माइनस b/2a, और y का हो जाएगा ये माइनस d/4a, माइनस d/4a। ये हो गया मेरा वर्टेक्स हो गया, ये मेरा वर्टेक्स हमने निकाला, ये पैराबोला का वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब कि जो जहां से ये टर्न लेगा, या अगर अपवार्ड टर्न लेगा तो ये वर्टेक्स होगा, और डाउनवार्ड अगर इस तरह टर्न लेगा तो ये वर्टेक्स होगा मेरा। अगर अपवार्ड टर्न लिया तो मेरा ये वर्टेक्स होगा, डाउनवार्ड टर्न लिया तो मेरा ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो हम देख, और ये जो है इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्टेक्स का किस तरह से जनरल फॉर्म हमको मिला, उसके बारे में हमको पता चला कि वर्टेक्स हो जाएगा माइनस b/2a और माइनस d/4a हो जाएगा मेरा वर्टेक्स। तो जैसे अगर हम इस तरह से अगर खींचते हैं, ये है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर इस तरह से रहेगा, अगर ये बना यहाँ इस तरह से बना, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर दो जगह कट कर रहा है, रियल रूट रहेगा। तो ये अल्फा और बीटा अगर d ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब d अगर पॉजिटिव रहेगा तो दो डिफरेंट इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर अल्फा पर रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, बीटा भी रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, और इसमें a पॉजिटिव रहेगा तो ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला रहेगा। अगर d को हम 0 बराबर लेते हैं, अगर d मेरा डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा मेरा। देखिए y 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर d बराबर 0 रहेगा, तब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर मतलब कि कट करेगा। और अगर d अगर निगेटिव रहा, मतलब d अगर मेरा जैसे रूट्स मेरा निकलता है, जब इसको 0 करते हैं तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये b² माइनस 4ac/2a है, यही मेरा रूट निकलता है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a लिखते हैं। तो ये d अगर पॉजिटिव रहेगा मेरा तो टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, अल्फा और बीटा। अगर d 0 के बराबर रहेगा तो मेरा रूट्स रियल एंड इक्वल मिलेगा, और अगर d निगेटिव रहेगा तो ये ओपनिंग अपवार्ड बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये इसमें d निगेटिव है, इस पैराबोला का d निगेटिव है, तभी तो कोई रियल रूट नहीं मिला है, रियल रूट नहीं मिला है। तो अल्फा और बीटा सिर्फ दो पॉइंट है जिस पर कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है। अल्फा और बीटा पर ही क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है।
इसमें हम देख रहे हैं कि ए अगर ए अपवार्ड है तब, ए अपवार्ड है तब, लेकिन ए अगर डाउनवार्ड रहेगा, ए अगर डाउनवार्ड रहेगा, देखिए इस तरह से भी ग्राफ बनेगा। ये अगर इसमें ये निगेटिव है और डी भी जो है वो निगेटिव रहेगा, तब इस तरह का ग्राफ बनेगा। ए अगर निगेटिव है और डी निगेटिव है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। और इस तरह से यहाँ भी बनेगा। अगर इस तरह से जो ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ अल्फा डैश और बीटा डैश, हम मतलब अल्फा बीटा रूट इसका मान है, इसमें भी निगेटिव रहेगा ये, लेकिन डी जो रहेगा इसमें पॉजिटिव रहेगा, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ ये वर्टेक्स जो रहेगा, वर्टेक्स के बारे में हमने एक्सप्रेशन निकाला है, और वर्टेक्स पर ही पैराबोला है वो अपवार्ड तरफ मूव करेगा या डाउनवार्ड तरफ मूव करेगा। अपवार्ड तरफ मतलब कि जब मूव करेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ऑपरेट, ये वर्टेक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू अनबाउंडेड रहेगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। और अगर इधर डाउनवार्ड पैराबोला रहेगा तो मैक्सिमम इसका वैल्यू हो जाएगा -d/4। ये वर्टेक्स का जो वैल्यू रहेगा यही इस पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, और ये मिनिमम वैल्यू इधर -इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म को हम वर्टेक्स में लिखने का कोशिश करेंगे, या इसको हम याद रखेंगे और वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं, वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, उसके ग्राफ के बारे में आइडिया हमको लगा। और आगे के वीडियो में हम और कुछ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसका कुछ ग्राफ को और देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।